कैसी है मेरी बहनें? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार आज एक पार्सल था लास्ट उसको मैंने कहा कि मैं पैक कर लूँ और साथ में वीडियो भी बना दूँ, वो भी देख लेंगे। इनको सारा सामान पैक हो रहा है। 4 बार इनका कॉल आ गया, इनका डब्बा छोटा पड़ रहा था, तो इस वजह से जो है ना मैं कर नहीं पाई और अब जाके मैंने इनका पार्सल करा। हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो जाती है, लोग बड़ा जो है वो एलिगेशन लगाते हैं कि महरीन अली कपड़ों का काम ही नहीं करती, महरीन अली जो है उनके पास स्टॉक होता नहीं है। यार मैं क्या करूँ, मेरे पास स्टॉक इसलिए नहीं होता कि मेरे पास जो है वो एक सूट पर कोई नहीं मानता। ये लोग मानती हैं, ज़्यादा कपड़ों पे मानती हैं, एक सूट पर इन लोगों की जो है ना वो नहीं होती है, नीयत नहीं भरती है। अच्छा बहरहाल आज मैं तुम लोगों से ना एक बात कहना चाह रही थी। मैंने कहा यार ज्वेलरी मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट्री दिया, आई वुड लाइक टू शो यू। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी, सो ब्यूटीफुल, चटापटी वाली, देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। और ये इसके साथ का मैंने इसको इनको टीका दिया है। महरीन अली की चॉइस आपको पता ही है कि कितनी ज़बरदस्त होती है। ये चेक करें आप, ये मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है और ये मेरी बहुत महंगी क्लाइंट है। यार कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो ये कह रहे होते हैं कि महरीन अली के कपड़े ना वो ठीक नहीं होते, महरीन अली के कपड़ों का काम नहीं करते, महरीन अली के पास स्टॉक नहीं होता। तो भाई महरीन अली के पास कुछ नहीं होता, मत फिरा करो महरीन अली को, छोड़ दिया करो। महरीन अली के पास जो क्लाइंट है ना वही बहुत है। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन यार कुछ टॉक्सिक लोग हैं। आज यार मैं तुम लोगों से अपने दिल के छाले फोड़ना चाहती हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम कराची। हमारी कुछ कराची की दोस्तें हैं और मैं उनके साथ, मैं मतलब बहुत कम लोगों के साथ जाती हूँ जैसे मेरी तरह की हैं। मेरी कंपनी ना बहुत कम है जापान में, लेकिन जितनी भी कंपनी है ना वो मेरी तरह है। तो हमें एक लेडी मिल गई, उनसे हमारी बातें, जाहिर सी बात है लेडीज़ की आपस में कम्युनिकेशन होती है और जब कपड़ों के काम से कोई रिलेटेड होता है तो टेलीफोन नंबर एक्सचेंज होते हैं। और यूट्यूब चैनल मैंने उनको बताया मेरा है, जो वो भी देख रही होंगी। देन शी टोल्ड मी, मैंने जो है वो प्लास्टिक के सना सफ़ीना के शूज़ पहने थे, ठीक है, मैंने सना सफ़ीना के प्लास्टिक के शूज़ पहने थे जो सना सफ़ीना की मॉडल्स पहनती थी। तो मैंने बोला मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और ये है वो है। अच्छा, अब इंसान अगर होता भी नहीं है तो ये खलाखन होता है ना कि आप चलो सुनने में, हम भी बहुत सुनते हैं। तो उन्होंने छुट्टे ही बोला कि कैसी फ़ैशन डिज़ाइनर है, इनके जूते तो प्लास्टिक के। यार यकीन मानो वो लेडी जो थी तुली पड़ी हुई थी मेरे चीथड़े गुदड़े करने को कि कहीं से वो मेरी धज्जियाँ उड़ा दे इज्जत की। फर्स्ट टाइम मुलाकात, मुझसे कह रही है चाइना के जूते हैं ये जो ये आपने पहने हुए हैं। और यार मैं तो तुम्हें पता है हमेशा अच्छी लगती हूँ जब तैयार होकर जाती हूँ। तो बाहर लोगों को कुछ हो गया था, मैं तो ना मेड इन जापान चीज़ें लेती हूँ। आप रहती किधर है? मैंने कहा मैं गुम्बा प्रीफेक्चर में रहती हूँ, थाकासाकी में। वो तो जापान का गाँव है, मैं तो गिंजा में रहती हूँ। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हम सब लोग रिएक्ट नहीं कर रहे थे। कमीनियाँ हैं मेरी कराची की जितने का ग्रुप है ना, बहुत कमीना ग्रुप है। तो बहरहाल उनकी हम बातें, अब वो समझ रही थी कि हमें उनकी बातें बुरी लगी, लेकिन हम एंजॉय कर रहे थे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, हम तो कहते हैं कि लाइफ बॉय साबुन से सर धोने वाले लोग हैं। वी ऑल आर द मिडिल क्लास। मैं आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, पूरी दुनिया में मेरे कपड़े जा रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा लुक मुझे पता है। लेकिन ये किसी को मुँह से थोड़ी बताते हैं। आपकी तालीम या आपका प्रोफेशन, अगर आप, मुझे लोग कहते हैं योर ड्रेसेस इज गुड, योर क्वालिटी इज गुड। जब मैंने फ्यूजी कॉर्पोरेशन से अवार्ड लिया था तो सबने तालियां बजाई थी। वो तालियां मैंने अचीव की थी, वो तालियां मैंने मुंह से बोल के नहीं बोली थी। तो हर चीज़ मुंह से बोल के नहीं होती। अब बेचारों को मुंह से बताना पड़ता है कि हम मेड इन जापान चीज़ें लेते हैं, बेचारों को मुंह से बताना पड़ता है कि वो इतने महंगे जूते पहने, अपने मुँह से बताना पड़ता है इतने महंगे कपड़े पहने। देखो गैदरिंग ना हमेशा अच्छी बनाना। तुम बिलीव करो, मैं जापान में मैं बहुत सेलेक्टेड लोगों से मिलती हूँ। कल मेरी बेटी कहने लगी मम्मा आपकी दोस्तें कितनी डिसेंट है, मेरी कंपनी इतनी सेलेक्टेड है। आप अपनी कंपनी से पहचानने जाते हैं। दे ऑल आर द टॉक्सिक। उनको लग रहा था कि उनकी बातें सुन के वो फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा करने के लिए। देखो आप अच्छे बनो, मैं बनना चाहती हूँ दुनिया की सबसे ज़बरदस्त डिज़ाइनर, लेकिन मैं किसी को डिग्रेड करके कभी नहीं बनूंगी। मेरा काम अच्छा है तो मेरी परफॉर्मेंस पे अच्छा है। मेरे अगर पार्सल्स जा रहे हैं, मेरी सेल्स का जो रेशियो है या मेरी जो वैल्यू है वो मेरे काम से है। अगर मुझे बुटीक्स का ऑर्डर मिला है, नादिया ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं जो मैं पूरा नहीं कर पाई, तो नादिया ने मेरी खूबसूरती और हुस्न को देखकर थोड़ी दिया, नादिया ने मेरी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे काम दिया। मेरे पास जो 8-8 मान के पार्सल जा रहे हैं वो मेरी परफॉर्मेंस से जा रहे हैं। लेकिन वो लेडी बिल्कुल तुली पड़ी हुई थी, किसी तरह मुझे मेरे घर को गांव का कहकर, और मेरे देखो कंपनी में अच्छे लोग बनाओ, इसी वजह से। हालांकि वो आउटसाइडर थी। आपकी कंपनी में अगर फिटनेस से लोग, समझ लो मेरी एक फ्रेंड न्यूट्रिशन है, दूसरी फ्रेंड जो है वो डाइटिशियन है, तीसरी फ्रेंड मेरी जो है
और मेरी जो है वो चौथी जो फ्रेंड है वो जिम ट्रेनर है, तो मेरा पेट कभी बाहर नहीं आएगा। और अगर मेरी गैदरिंग में सारे आड़े टेढ़े लोग होंगे तो तुम यकीन मानो मैं 15 दिन में अदरक की तरह हो जाऊंगी, पेट यहाँ कूले यहाँ फलाने हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें फिटनेस की मैंने देखा है कि वो आप ये कर लें वो कर लें। भाई फिटनेस है तो तुम ये देखो कि तुम्हारे पेट 3 बल बढ़ रहे हैं, कूले तुम्हारे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और टाइट ऐसी कमीज है कि यहाँ पे 3 बल पड़ रहे हैं। हेयर की बातें, स्किन की बातें, लेकिन परफॉर्मेंस नील बटन नील सन्नाटा। आपको अपने मुंह से देखो, बोलो, हम तो सुनने को तैयार है सबकी, लेकिन किसी को डिग्रेड करके नहीं बोला जाता। आपकी कंपनी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा यकीन मानो मैंने सिर्फ ऑनलाइन 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज किए, इससे ज़्यादा मेरी कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरा सर्कल सारा डिज़ाइनर्स का है। मैंने नादिया के बुटीक में कपड़े भिजवाए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। नादिया ने मुझे रिफंड कर दिए कपड़े। नादिया इट्स अ वेरी गुड डिज़ाइनर इन कराची, ठीक है। उसका डिफेंस में अपना बुटीक भी है और उसका काम भी, वो बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करती है। शी इज़ अ वेरी वेल सेटल्ड, और वो उससे मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अच्छी बड़ी डिज़ाइनर है, बहुत अच्छी ब्यूटिशियन, नॉट अ डिज़ाइनर। हम उस तू ता से हमारी बात होती है, बट शी इज़ अ वेरी अपने काम में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब उसने मुझे रिफंड करा, मैंने बिल्कुल नाराज़ नहीं। उसने कहा महरीन अली एवरीथिंग इट्स अ टू गुड। मेरा चीज़ें नादिया के पास यू सेल हुई हैं, लेकिन जो मेरी मिस्टेक थी, मैंने फ्रंट पे ना वो नहीं लगाए थे बटन्स, सिर्फ इस वजह से मेरा पार्सल रिफंड। मैंने सीखा जो है ना वो इन लोगों से सीखा है, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे बड़े। हमेशा उन लोगों में रहो जो तुमसे ज़्यादा जानते हैं। मेरे मेंटोर हैं हमारे लग्जरी इंटीरियर के, उनसे मैं बहुत सीखती हूँ। उनका डिज़ाइन ऐसे कि हम गरीब लोग सोच भी नहीं सकते। उनकी चीज़ें, उनकी झड़कियाँ, उनकी बातें, उनका लेक्चर सुन के इंटीरियर्स पे काम किया। तो आपकी कंपनी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कंपनी में कोई ये बोल रहा है यार महरीन अली जापान में इतने महंगे कपड़े कौन लेगा, जापान में तो यहाँ पे कोई क्वालिटी है, ये है वो है। यकीन मानो मैंने पहली फुर्सत में चल निकल वाली कहानी कर दी। तो ये चीज़ें यकीन मानो आप सुन लो। तुम लोग हसन शेरियार और अली, इसी तरह अली जफर पे काम करें। मैं तो सूबिया जी और फरजाना आपा के काम करती हूँ, उनकी नौकर हूँ। मैंने बोला कितनी हरामी लड़कियां हमारे ग्रुप की, कहने की ये तनख्वाह नहीं देती है। मैंने वो फरजाना आपा के सामने गुर्दे बेचूंगी मैं, फरजाना आपा और सूबिया जी, तब जाके हम लोग जो है ना वो अली ज़िशान के कपड़े लेकर आएंगे जापान। अली ज़िशान के कपड़े टू बी फ्रेंडली 22 से 23 लाख का जोड़ा है। आप उनकी बातें सुन लेती, कसम खुदा की मैं हैरान। उनको लग रहा था कि वही बातें सुन के हमें कुछ होगा हमारे। अब मैं क्या करूँ, यूट्यूब पर डाल दी वीडियो। अली ज़िशान के कपड़े 22-25 लाख के हैं ब्राइडल, 7-7 लाख के उनके जो है वो स्टार्टिंग होती है HSY हसन शेरियार के। तो मुझे तो लग रहा है इनके गुर्दे सबके बेच के मुझे अपने गुर्दे बेच के लगाने। अपनी रेंज ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 हज़ार रुपये की। जितने कपड़े मैंने जापान में ऑर्डर पे बनवाए, लॉन्चिंग किए, 70 हज़ार रुपये। मेरी फाइनल रेंज 70 हज़ार है। आई एम अ डिज़ाइनर। आप लोग जो समझते हैं ना ये घर बन रहे हैं, अब जैसे ये देखिए, मैं एक जापान के छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ। आपको बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा होगा, फलानी लुंडा बाजार का मैंने लैंप लिया 500 का। दिस इज़ अ क्वालिटी कि मैंने इसे किस तरह से जो है वो प्रेजेंट किया है। आप अगर मेरी कोई भी तस्वीर उठा के देखें, आप अगर मेरी कोई भी मॉडलिंग की पिक उठा के देखें, एंड यू कैन नोटिस द बैकग्राउंड, या कोई भी खाने की टेबल उठा के देखें, एक डिज़ाइनर हूँ मैं। आई रियली डोंट नीड कि मुझे जो है अच्छा ब्रांड पे मैं काम इसलिए कर रही हूँ कि मैं पाकिस्तान से पहले कपड़े मंगाती थी, वो लोकल मार्केट से ख़राब होते थे। ब्रांड में ये चीज़ होती है कि जो वो बताते हैं वो होता है। तो ये हम जापान की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हम तो, आप गांव में रहती हैं, आप अपार्टमेंट में रहती हैं, आप फ्लैट में रहती हैं, तो नीचे क्यों बैठ गए तो ऊपर। यार अल्लाह का वास्ते ये बातें मत किया करो। ये बातें बच्चे करते हैं कि हमारे मामू के पास जो है ना बड़ी गाड़ी है, हमारे मामू के पास फलाना मोटरसाइकिल है। ये जस्ट ग्रो अप। आप लोगों ने जापान में आके आंखें खोली, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। जापान में रहते हैं, जापानियों को इतना जापानी, ये इस तरह के लोग इतने मुतासर है जापानियों से। तो आपने नहीं सोचा कि जापानी किसी की चीज़ों को नहीं बोलता। आप बोलोगे मेरे अब्बा के पास पानी के जहाज़ हैं। आप बिलीव करें, जापानी, आप फटी हुई चप्पलें पहनोगे, जापानी कभी आपसे आर्ग्यू नहीं करेगा। और इनके जाने के बाद इन लड़कियों ने बहुत, मैंने ग़ीबत नहीं करना, वैसे ही बहुत बुरे अमाल है हमारे, जूतियाँ पड़ेंगी कब्र में। खबरदार जो किसी ने लेडी की ग़ीबत की, वो अगर वो सुन रही है, मेरा चैनल देख रही है, तो मैं एक्नॉलेज करूंगी। मेड इन जापान, मेड इन चाइना से कुछ नहीं होता। आपके अंदर जो तमीज़ होनी चाहिए। देखो पीछे पूरा लुंडा बाजार जापान का सजा हुआ है, लेकिन देखो किसी अच्छे बैकग्राउंड कैसा ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, अब इंसान और क्या क्या खुल खुल के बताए, लेकिन कपड़े मेरे ब्रांड के भाई, उसके पैसे कम ना।
बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने सोचा थोड़ा और अपनी प्यारी ज़बान से आप लोगों को बताओ। देखो, कंफर्टेबल जोन में रहने वाले दोस्तों को छोड़ो। ये लोग जो मुझसे अक्सर जापान में लोग कहते हैं, आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हैं, क्यों अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है, शौहरों पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए। यार शौहरों पे जिम्मेदारी डालें, घर में क्या करें, जापान में ज़िंदगी झंड है, एवरीबॉडी नोज। हमारी क्या ज़िंदगी जापान में, हमारे पास तो सिर्फ हम शौहर हैं, उनके दिल में भी अगर जाओ तो गाड़ियाँ नजर आएंगी और उनसे पूछो कौन मालकिन है, तो वो कहेंगी हम मालकिन है इस दिल की, जो गाड़ियाँ होती हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या है, अब हम क्या करते हैं, हमारे ये होते हैं या कहीं ना कहीं अपना दिमाग लड़ाएं। कंफर्टेबल जोन में रहेंगे तो हमेशा चीज़ों से, ऐसे दोस्तों को भी छोड़ दे जो कंफर्टेबल जोन करते हैं। मैं दावतें करती हूँ, अल्लाह इतनी मेहनत, मैं काम करती हूँ, अल्लाह इतनी सर खपाई टेलरों से, ये फलाना से वो। अब सर खपाई करती हूँ तो काम बनता है ना, सर खपाई करती हूँ तो इस तरह के न जाने कितने पार्सल बिके ना, सर खपाई से है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उठाया और थैलियों में डालो सामान दे दिया, पैक करा, टैग लगाया। ये तो यार ये आखिरी पार्सल है इस साल का। तुम सोच नहीं सकते हो कि रमज़ानों में हर आधे घंटे बाद एक पार्सल पैक हुआ है। तो कंफर्टेबल जोन में जब आप रहेंगे तो यही हाल होगा। सबसे पहले आप अपनी गैदरिंग बदलें, जो कंफर्टेबल नहीं है वो हार्ड टाइम दें। और वो हार्ड टाइम ये नहीं दें कि आप लोगों को जो है वो कानों में जहर घोले। बाज़ ख़वातीन होती हैं जो दूसरों की ज़िंदगियों में जहर घोलती हैं, बहुत होता है इधर कि तुम्हारे शौहर ऐसे, तुम्हारा उनको कॉम्प्लेक्स में लेकर आती हैं। लेकिन मैं अपनी बहनों से ये कहूँगी, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स में मत आए, अपने आप को देखें, आपकी सेल हो रही है किस हिसाब से हो रही है, ये आपकी अचीवमेंट है। अचीवमेंट कमाई जाती है, बोल के नहीं ली जाती। तालियां जो है वो एक दफ़ा बोल दो भाई महरीन अली के लिए तालियां, टन 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 टन, और महरीन अली दूसरी बार आएंगी तो तालियां बोल के थोड़ी। हम काम ऐसा करेंगे कि खुद हमारे लिए तालियां बजेगी, रुके ना रुके। आपकी परफॉर्मेंस है ना, आपकी सेल है। सबसे बड़ी बात ये, एक क्लाइंट ने आपसे सामान उठाया है 10 किलो का, फिर दोबारा से उसने उठाया 10 किलो का, फिर तीसरी बार उठाया उसने 20 किलो का, दैट इज अचीवमेंट। ये आपकी अचीवमेंट है। आपकी सेल का ग्राफ कितना है, आप किस तरह लोगों को कॉन्फिडेंस को हासिल कर रहे हैं, किस तरह अपना कमिटमेंट लेते हैं। मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन तुर्की, ये लोग खोखले लोग करते हैं बातें, जिनके अंदर वाकई में कुछ नहीं होता। जो काम करने वाले होते हैं उन चीज़ों को बिल्कुल फोकस नहीं करते। मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हूँ, लेकिन मेरा अपना आप मेरे उस अपार्टमेंट में नज़र आता है। मैं सना सफीनास के कपड़े बकौल यहाँ के लोगों के कि ये तो इतने बस नॉर्मल है। सना सफीनास 18,000 की शर्ट और 20,000 का जोड़ा उनकी नज़र में नॉर्मल है, लेकिन अपनी औकाती इतनी है। हद में हद 70,000 का मेरा लास्ट जोड़ा है जो मैंने बनाया है सेलिंग के लिए। हद में हद 2.5 से 3 लाख के मैंने ऐसे ड्रेसेस बनाए हैं जो मैंने अपने लिए बनाए, जो सिर्फ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बनाए कि यार ये देखो मैं ये काम करी, मैंने इनको इस तरह किया। हसन शेरियार के लिए तो भाई अभी हो नहीं सकता ना। हाँ, अगर बायर हो तो हम 1 करोड़ का जोड़ा ले लें। हमारे पास बायर जापान के हिसाब से हमने बायर देखे। मुझे नहीं पता था जापान में यार इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहले तो मैं लाइमलाइट पर ही थी। तो यार ये ओछी बातें नहीं किया करो। प्लास्टिक के जूते, सना सफीना की सारी मॉडलों को जाके देखो, सबने वही जूते पहने हुए। नहीं अच्छे लगते मुझे जिमी चू के जूते, जिनकी इतनी बड़ी चोच है, वो जो झाड़ों में बैठ के उड़ती है ना, जो वो होती है चुड़ैल, विच कहते जिसे, उसके तुम लोगों के जूते देखिए चोच निकली होती है, उसमें तितलियां बनी होती हैं। हर इंसान की अपनी पसंद होती है, हर इंसान का एक अपना मेयार और वक़ार होता है। तो नहीं किया करो ऐसी बातें। ऐसी बातें करके ना आप लोग अपनी वैल्यू खो देते हैं। मेड इन जापान, मेड इन चाइना, गांव में रहना, देहात में रहना, पागल के बच्चों, जहां हमारे शौहर का काम होगा हम उधर ही रहेंगे। अब ये वो सुन रही होंगी तो सुन ले वो, और उनको जो कमेंट देना होगा। कल एक तो मुझसे लड़ने लगी बाकायदा, आप तो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं, आपको तो कोई बुद्धि नहीं। अबे भाई, दुनिया ऑनलाइन काम कर रही है। मेरी सेल उतनी हो रही है जितनी मैं दुकान करती ना, मेरी उतनी होती दुकान में भी। मुझे बावले कुत्ते ने काटा, वो लड़ रही बिल्ला वजह, मैं तो ये, मैं तो वो, मैं तो फला। आप बहुत कुछ है। 2,000 रुपये के सिलाई देते हुए आपकी जान निकल ली। अब इंसान आगे क्या बोले। 3,000 का जोड़ा लेते हुए एक ने सारी डिटेल ले ली, बाद में कह रही है 3,000 का होगा। अब उनकी बातें सुनो भाई। जो बातें किया करो ना, ऐसे नजर भी आया करो, है ना। अगर फिटनेस की बातें करो तो बिल्कुल बॉडी टून अप हो। अगर मेड इन जापान की बातें हो ना, तो फिर तुम लोगों के कपड़े, तुम लोगों के हुलिया, सबसे बड़ी तुम्हारी ये अल्लाह ने जबान दी है, ये सही वे में चल रही हो। पढ़े लिखो, बताने की जरूरत नहीं है, वो नजर आ जाता है। अब मैं कितनी लंबी करूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जाऊं उसका पार्सल दो। उस लड़की ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। उन्हें सा पार्सल कब आएगा, मैं जाके उसका पार्सल कराती हूँ। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यार मैं जो बात करती हूँ बिल्कुल दिल से करती हूँ। मैं कोई बनावटी बातें नहीं करती। वो ये है वो है बना के, जो है वो है। अब तुम लोगों को जैसा भी लगे, अब पता होगा किसको चमाटे पड़ रहा है, वो समझ जाए मैं किसको कह रही हूँ। अल्लाह हाफिज।